राजस्थान को यूं ही वीर भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ इतिहास में कई ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम जिस वीर योद्धा को याद कर रहे हैं, उसने भारत में घुसने की कोशिश करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर अरब तक खदेड़ दिया था। मुस्लिम आक्रांताओं में उनका कहर इस कदर था कि अगले 400 वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं ने खुलकर भारत पर कभी कोई संगठित हमला करने का साहस नहीं किया। वह महान योद्धा थे बप्पा रावल। नागादित्य और कमलावती के पुत्र काल भोज को ही प्रेम और सम्मान के कारण लोग बप्पा रावल कहते थे। उन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को रोका और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई। उनका जन्म गुहिल राजपूत क्षत्रिय वंश में हुआ था, जिसका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। सिसोदा ग्राम से संबंधित होने के कारण बाद में यह वंश सिसोदिया राजवंश कहलाया। इस वंश ने 1400 वर्षों तक मेवाड़ की गद्दी को सुशोभित रखा और आज भी इस कुल के वंशज वहां के मानद राजा कहलाते हैं। बप्पा रावल का बचपन संघर्षों में गुजरा। शत्रु आक्रमण के समय उनकी मां ने भींडर के जंगलों में शरण लेकर अपने पुत्र का रक्षण एवं पालन पोषण किया, जहां यदु वंश के भील राजा मांडलिक ने उनकी सुरक्षा की। भीलों का मेवाड़ के राजपूत राजाओं के साथ तभी से भावनात्मक गठबंधन है। महाराणा प्रताप द्वारा मुगल आक्रमणकारी अकबर के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में भीलों की वीरता की गाथा आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाई जाती है। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी यात्रा में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी था। मान्यता है कि शिव भक्त ऋषि हरित से उन्हें शैव तंत्र की शिक्षा मिली थी। फिर उन्हीं ऋषि ने उन्हें इस्लामी आक्रांताओं से मातृभूमि को मुक्त करने का निर्देश दिया था। उन्हें स्वप्न में मां भवानी ने चित्तौड़ के मूरी राजवंश की सहायता करने का आदेश दिया। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्घोष के साथ ही युद्ध में उतरती रही। आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट एकलिंग ही हैं। जब राजा मान मोरी वीर बप्पा रावल को सामंत की उपाधि से सम्मानित कर उन्हें जागीर दे रहे थे, उसी समय भारत की सिंध सीमा में मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लामी आक्रांता भारतवर्ष में घुसे। सिंध के हिंदू राजा दाहिर की वीरगति के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम करने जैसी विभत्स घटनाओं को देखा, जो उनके लिए अप्रत्याशित था। यह भारत की सनातन संस्कृति ही थी कि भारतीय राजा युद्ध में जय पराजय के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और स्त्रियों, बच्चों और परिवार का सम्मान करते थे। लेकिन अरब के इस्लामी आक्रांताओं के साथ ऐसा नहीं था। वे इस्लाम की कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा के अनुगामी वहशी दरिंदे थे, जिनका एक ही उद्देश्य था, लूट, हत्या, स्त्रियों के साथ बलात्कार। राजा दाहिर और उनके वीर साथियों ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 में सब कुछ बदल गया, जब धन के लालची कुछ गद्दारों की सहायता से इस्लामी आक्रांता राजा दाहिर के गढ़ में घुस आए और अरोड़ के युद्ध में राजा दाहिर षड्यंत्र का शिकार हो गए। उनका और उनके भाई का सिर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को भेंट के रूप में भेजा गया। कई महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लिया गया। सिंध के अमीरों को लूटकर इस्लामी आक्रांता मेवाड़ की तरफ बढ़ चले। राजा दाहिर के पुत्र ने किसी तरह शत्रु की सेना की आंखों में धूल झोंक कर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल को पूरी स्थिति से अवगत करवाया। मातृशक्ति, वृद्धों और बच्चों के साथ जिहादी अत्याचार के समाचार ने बप्पा रावल को क्रोधित कर दिया।
और वर्ष 768 में 6000 वीर राजपूत योद्धाओं की सेना ने 60,000 दुर्दांत अरबी लुटेरों के साथ वर्तमान जोधपुर के पास युद्ध किया। इस्लामी लुटेरों और उनके सरदार जुनैद का भारत के शूरवीरों द्वारा वध कर दिया गया और बची खुची इस्लामी लुटेरों की सेना को खदेड़कर अरब के उम्मैद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया गया कि भारत की पवित्र भूमि की ओर अपनी कुदृष्टि डालने का साहस उनके विनाश का कारण बन जाएगा। बप्पा रावल की रणनीति ने पश्चिम भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। बप्पा रावल ने अफगानिस्तान में इस्लामी लुटेरे सलीम को हराकर वहां शांति स्थापित की, साथ ही अपने भतीजे को वहां का शासक नियुक्त किया। अगली कई शताब्दियों तक इस विशाल भूभाग पर हिंदुओं का शासन रहा। पराजित सलीम को संधि के तहत अपनी बेटी के साथ बप्पा रावल का विवाह करना पड़ा। युद्ध के बाद बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ लौट आए। अरब से लौटते समय दूरदर्शी बप्पा रावल ने कई चेक पोस्ट स्थापित किए। पाकिस्तान का रावलपिंडी कभी बप्पा रावल का एक बड़ा चेक पोस्ट हुआ करता था, जिसके चलते उस जगह का नाम रावलपिंडी पड़ा। बप्पा रावल की इस जीत और कुशल सैन्य प्रबंधन के चलते कालांतर में चित्तौड़ का शासन भी मौर्य राजवंश से उनके हाथ में आ गया। बप्पा रावल ने दर्जनों छोटे बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि 8वीं शताब्दी के इस महान योद्धा का नाम शायद ही हमारी पाठ्य पुस्तकों में मिलता हो, जबकि अरबी आक्रांताओं का नाम और इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाए जाते रहे हैं। आज की पीढ़ी अपने देश के इतिहास और अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक हो रही है। भारत के महान हिंदू योद्धा और सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षक सम्राट बप्पा रावल को कोटि कोटि नमन है।